गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 4.2 के 18 तक के उदाहरण कर लिए थे। आज अपन 19 का उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 19 के उदाहरण में दे दिया एक सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात कर। तो आप देखोगे कि पहली वाली पंक्ति में लोग का आधार x है, दूसरी में y और तीसरी में z है। अपन 11वीं क्लास की 10 की प्रश्नावली में आधार लोग का आधार चेंज करना पढ़ के आए थे। तो क्या पढ़ा था कि अगर लोग ए बी हो तो इसको ई के अंदर चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? लोग ई बी बटा लोग ई ए, इस प्रकार से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी का अपन आधार ई में कर लेते हैं। तो देखिए एक का एक, ये हो जाएगा लोग ई वाई बटा लोग ई एक्स, लोग ई जेड बटा लोग ई एक्स, फिर लोग ई एक्स बटा लोग ई वाई एक, लोग ई जेड बटा लोग ई वाई, फिर तीसरी में लोग ई एक्स बटा लोग ई जेड, लोग ई वाई बटा लोग ई जेड और एक। तो अब आप देखोगे कि पहली पंक्ति में से एक बटा लोग ई एक्स क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है। तो देखिए मैंने पहली में से एक बटा लोग ई एक्स कॉमन ले लिया, दूसरी में से एक बटा लोग ई वाई और तीसरी में से एक बटा लोग ई जेड। तो क्या बचेगा? यहाँ पे आ जाएगा लोग ई एक्स, लोग ई वाई और लोग ई जेड। दूसरी में लोग ई एक्स, एक की जगह क्या आ जाएगा? लोग ई वाई और लोग ई जेड। तीसरी में लोग ई एक्स तो है, लोग ई वाई और ये क्या हो जाएगा? लोग ई जेड। तो आप देखोगे कि इस सारणी की तीनों पंक्ति क्या हो गई? समान। और अपने पास गुणधर्म था कि सारणिक की अगर दो पंक्तियां समान हो तो सारणिक का मान कितना होगा? 0। तो अपना हो जाएगा 1 बटा लोग ई एक्स लोग ई वाई लोग ई जेड गुणा 0। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 0। यानी ये मान अपन ने ज्ञात किया बिना प्रसार के। इस प्रकार से आपको मान ज्ञात करना है। अब देखिए उदाहरण नंबर 20। उदाहरण नंबर 20 को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि संक्रिया किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे कल वाले उदाहरणों के लिए एक दो बच्चों का फ़ोन भी आया, उनके समझ में नहीं आए तो संक्रिया किस प्रकार से लगाते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि जितने ज़्यादा हो उसके आप अवयव 0 कर लीजिए। 0 कैसे? जैसे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा दूँ तो 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटा दूँ तो 0 हो जाएगा। तो यानी पहले वाला इसमें से ये घटा दीजिए या इसमें से ये। तो मैंने लिखा कि मैंने C1 को चेंज कर लिया, क्या कि C1 में से C2 घटा दिया, यानी सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटेगा, एक अवयव 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा, तो मैंने C3 को चेंज कर लिया C3 माइनस C2, यानी ये दो संक्रिया अपन एक साथ लगाएंगे। तो जैसे C1 में से C2 घटाया तो B प्लस सी की होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और B स्क्वायर माइनस सी प्लस ए की होल स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया 0, ए स्क्वायर सी प्लस ए की होल स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 0, बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए की होल स्क्वायर और ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आ गया अपने पास, ये आ गया। तो अब इसको अपन थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। जैसे इन दोनों में सूत्र लग जाए ए की स्क्वायर प्लस माइनस बी की स्क्वायर, तो क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस सी, ए स्क्वायर 0। फिर इसमें बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, ये दोनों माइनस का क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस इसके अंदर गुणा होगा। इसमें सी प्लस ए की होल स्क्वायर, इसमें वही बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए, ये 0, ये सी स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी माइनस सी
और a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कॉलम फर्स्ट में से a प्लस बी प्लस सी क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, और कॉलम थर्ड में से भी a प्लस बी प्लस सी क्या आ सकता है, कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद में बाहर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 2 बार आ गया, तो होल स्क्वायर क्या बचा, b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, 0 b माइनस सी सी प्लस ए की होल स्क्वायर, और b माइनस सी, फिर 0 सी स्क्वायर a प्लस बी माइनस सी, ये बच गया। अब आप देखिए क्या कि जैसे b प्लस का a माइनस का a माइनस का c माइनस का c माइनस, यानी अब आप देखिए ये इतना हो गया। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन को और आगे कोई गुणधर्म लगाना है कि जो गुणधर्म लगाने से अपना क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो देखिए अब इसके बाद देखिए अपन क्या करते हैं कि R2 जो पंक्ति है ना उसमें से R1 और R3 एक साथ घटा देते हैं, यानी R2 को चेंज किया कैसे कि R2 माइनस R1 और R3, यानी दोनों को क्या कर दिया, साथ में घटा दिया। तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा साफ कर देता हूँ क्योंकि लंबी जगह चाहिएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, इसमें से ये और ये तो सेम रहेगी, तो b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर और 0 ये लगाया है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये तो अपना सिद्ध करने वाला पार्ट था। इसके बाद में क्या लगाया कि R2 चेंज R2 माइनस R1 माइनस R3, तो R1 तो सेम टू सेम। अब इसमें से B माइनस सी में से ये और ये घटेगा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये घटेगा तो माइनस का B माइनस का C और प्लस का हो जाएगा A। इसमें से तो C प्लस A की होल स्क्वायर में से घटेगा A स्क्वायर और C स्क्वायर, इसमें से ये और ये, तो यानी B माइनस सी में से माइनस का A माइनस का B और प्लस का C, और तीसरा सेम टू सेम 0 सी स्क्वायर A प्लस बी माइनस सी। तो देखिए B से B कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, क्या बच जाएगा, A प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, B प्लस सी माइनस ए स्क्वायर 0, ये आ जाएगा माइनस का 2C। इसमें देखिए जैसे c प्लस ए की होल स्क्वायर क्या होती है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2ca, और इसमें क्या बच जाएगा माइनस का 2a, फिर 0 सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। अब देखिए R2 में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को मैंने ले लिया बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर और b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस सी 2ca और माइनस का a 0 सी स्क्वायर a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया। मैं इसको कर देता हूँ सारे को साफ। अब इसको सोल्व करके अपन को ये वाला पार्ट लेके आना है। तो देखिए प्रसार कर लेते हैं, तो 2 a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, प्रसार पहली पंक्ति के अनुसार कर लिया, तो b प्लस सी माइनस सी, तो ये वाली और ये वाली गई इन दोनों की गुणा, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर ए, और इसकी गुणा, तो माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। माइनस का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या आएगा, ये गई और ये गई, इन दोनों की गुणा, माइनस का सी ए माइनस का सी बी प्लस का सी स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा क्या आ जाएगी 0। तो देखिए ए सी स्क्वायर से सी ए स्क्वायर गया, तो 2 a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, ये
इसको अंदर गुणा करते हैं तो बी सी ए स्क्वायर प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी। ए को किया तो माइनस का सी ए की क्यूब और माइनस का सी ए स्क्वायर बी। इसको अंदर किया तो माइनस माइनस प्लस का तो सी ए की क्यूब हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस का सी ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो पद कटता है वो काट दीजिए। तो काटेंगे तो जैसे सी ए की क्यूब और सी ए की क्यूब कट गया, सी ए स्क्वायर बी और सी ए स्क्वायर बी कट गया और ए स्क्वायर सी से ए स्क्वायर सी कट गया। अपने पास ये तीन पार्ट बच गए तो क्या बचा 2a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर ब्रैकेट में बी सी ए स्क्वायर प्लस सी ए बी प्लस सी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी। तीनों में से ए बी सी क्या आ सकता है कॉमन, तो 2a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर ए बी सी आया कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी और प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा 2a बी सी और a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर RHS। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए अपना उदाहरण नंबर 21, इसमें एक सारणी की स्क्वायर दे रखी है, बराबर में ये वाला सिद्ध करना है। तो अपन लेके चले LHS लेके चले तो ए बी सी ए बी की होल स्क्वायर दे रखी थी। होल स्क्वायर यानी ए बी सी ए बी गुणा ए बी सी ए बी ये दिया हुआ है। अब देखिए अपन इसमें क्या करेंगे, ये तो सेम रखेंगे, इसमें एक संक्रिया लगा देते हैं क्या कि C2 को चेंज किया किसमें C3 में और C3 को चेंज किया C2 में। यानी गुणधर्म था कि किसी भी सारणिक की दो स्तंभों या दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर देते हैं तो सारणिक का मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले सेम ए बी सी ए बी और गुणा माइनस का आ जाएगा आगे चिन्ह और ए बी सी ये चाहिएगा सी ए बी सी ए। ये अपन ने कर लिया चेंज इसको। अब ये माइनस था, मैं इसको माइनस का 1 लिख सकता हूँ, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं -1 को C1 से गुणा कर दिया यानी -1 को गुणा कर दिया C1 से, यानी C1 को चेंज किया -1 से गुणा कर दिया C1 को। तो पहले वाली तो सेम रहेगी ए बी सी ए बी और गुणा इसको किया तो माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी ए बी सी ए ये हो गया। अब इन दोनों की अपन को क्या करनी है, गुणा करनी है। तो देखिए मैट्रिक्स में अपन गुणा करते थे पंक्ति की स्तंभ से, लेकिन सारणिक में आपको बात ध्यान में क्या रखनी है कि सारणिक को पंक्ति की पंक्ति से भी गुणा कर सकते हैं और पंक्ति की स्तंभ से भी गुणा करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पंक्ति की पंक्ति से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो जैसे पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा किया यानी आप लिख लोगे क्या, पंक्ति गुणा पंक्ति। तो देखिए गुणा की तो पहली पंक्ति तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी बी। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तो माइनस का ए बी प्लस का बी ए प्लस का सी स्क्वायर। पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति माइनस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी ये आ गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति तो माइनस का ए बी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी और दूसरी पंक्ति तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी ए प्लस का ए सी। दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति तो माइनस का बी सी प्लस का सी बी प्लस का ए स्क्वायर। फिर तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ तो माइनस का सी ए प्लस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर। फिर तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति के साथ माइनस का सी बी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी सी। तीसरी पंक्ति के साथ
माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी, ये आ गया। अब मैं ऊपर वाला पार्ट साफ कर देता हूँ इसका आंसर निकालने के लिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, बी सी सी बी 2 बी सी माइनस का ए स्क्वायर, ए बी और बी ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ए सी और ए सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। फिर ये ए बी से ए बी क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ए सी और ए सी 2ca माइनस बी स्क्वायर, बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, सी ए से सी ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab माइनस सी स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर। तो इसकी संक्रियाएं आपको क्या रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या क्या लगाया था कि स्क्वायर थी तो दोनों को गुणा में रख लिया, C2 और C3 कॉलम को चेंज कर लिया, आगे चिन्ह आ गया माइनस का, उस माइनस को चिन्ह से C1 को गुणा कर दिया, C1 से गुणा करने के पश्चात दोनों सारणिकों की पंक्ति गुणा पंक्ति करने पर अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हो गए हैं 4.2 के उदाहरण। अब अपन 4.2 के कुछ प्रश्न करते हैं। तो देखिए, अब प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक सारणी के बराबर 0 तो L अनुपात M ज्ञात करना है। तो जैसे ही सारणी का मान ज्ञात किया तो 3L माइनस 2M बराबर 0, तो 3L बराबर 2M, तो L बट्टा M बराबर आ जाएगा 2/3, तो L अनुपात M कितना आ जाएगा 2:3। ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा दे रखा है सारणिक में द्वितीय पंक्ति के अवयवों उप सारणिक। तो जैसे पहला अवयव है द्वितीय पंक्ति का 3, तो 3 की उप सारणिक निकालेंगे तो ये दोनों कट गया, कितने आएगा 3 4 8 9, फिर 6 के लिए ये और ये कटेगी तो 2 4 1 9, 2 4 1 9। तीसरा अवयव है कितना 5, तो 5 के लिए ये और ये कटेगी तो 2 3 1 8, 2 3 1। ये हो गया अपना द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, जैसे 13 में 3 जोड़े तो 16 और 16 में 3 जोड़े तो 19। तो अपन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले C2 को चेंज करते हैं, C2 में से C1 घटा दिया, फिर C3 को चेंज कर लेते हैं, C3 में से C2 घटा दिया, तो मान आ सकते हैं। या फिर अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे 13 में 1 जोड़ा तो 14, 14 में 1 जोड़ा तो 15। तो या तो आप पंक्ति लेके कर सकते हैं या फिर आप स्तंभ लेके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या लिया, स्तंभ ले लिया, मैंने क्या किया पंक्ति ले ली। मैंने किया कि R2 को चेंज कर लिया, कैसे R2 माइनस R1, और R3 को चेंज कर लिया R3 माइनस R1। तो देखिए 13 16 19, क्योंकि यहाँ पे R2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते कि अपन ने R2 को पहले क्या कर लिया, चेंज कर लिया। R2 को क्या कर लिया पहले चेंज, तो इसमें से R1, और कोई बोल दे कि सर मैं तो R2 को घटाऊंगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर इसमें लिखना पड़ेगा आपको R3 चेंज R3 माइनस R2, और फिर R2 चेंज R2 माइनस R1। इसी प्रकार आप कॉलम लेके चलोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, C3 चेंज C3 माइनस C2, और C2 चेंज C2 माइनस C1। तो देखिए R3 में से R2 को घटाया तो 1 1 1, R2 में से R1 को घटाया तो भी 1 1 1, दो पंक्ति क्या आ गई, बराबर आ गई, सारणिक का मान कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार आपके स्तंभ के मान क्या आ सकते हैं, 1 3 3 3 बराबर आएंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी सारणी के प्रथम और तृतीय स्तंभ क्या है को आपस में बदल दें तो सारणी के मान पर क्या पड़ेगा। यानी दो स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो आपको पता है सारणी के मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मान तो वही रहेगा, लेकिन क्या लिख देंगे, मान का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस। ये हो गए क्वेश्चन 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सारणी के बराबर में ये बात सिद्ध करनी है। तो वही बात ध्यान में कि जितनी जल्दी हो उसके अवयवों को क्या बना लो, 0। तो जैसे मैंने क्या किया कि R1 को चेंज कर लिया, R1 माइनस R2 कर लिया, R3 को चेंज कर लिया, R3 में से भी R2 घटा दिया। तो जैसे एक में से एक गया 0, YZ में से ZX, तो YZ माइनस ZX, ये Y प्लस Z माइनस Z माइनस X। फिर ये दूसरा सेम टू सेम, तीसरे R3 में से भी R2 घटा दिया तो 0, XY में से गया ZX, X प्लस Y में से गया Z और माइनस का X। तो Z से कट जाएगा Z और इसमें X से कट जाएगा X। तो ये क्या आ गया अपना 0, इसमें से क्या कॉमन आया Z, तो Y माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचा Y माइनस एक्स। एक ZX Z प्लस X, 0 क्या कॉमन आ गया X, Y माइनस Z, यहाँ पे Y माइनस Z। पहले वाले में से क्या कॉमन आ सकता है Y माइनस एक्स, तीसरी में से Y माइनस Z, क्या बचेगा 0 Z, एक ZX Z प्लस X और 0 X और 1, ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसके अनुसार आप प्रसार भी कर सकते हो, क्योंकि ये दो अवयव 0 हैं, 1 है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिख देंगे कि प्रथम स्तंभ से प्रसार। तो देखिए ये 0 0 वाला लेना नहीं है, Y माइनस एक्स Y माइनस जेड। प्रथम स्तंभ क्या आ जाएगा, ये चिन्ह माइनस का होता है, -1 के आगे ये और ये वाली लाइन गई, Z को 1 से किया Z और माइनस का X, ये आ गया। अब अपन को सिद्ध करना था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स है, y माइनस जेड है, लेकिन y माइनस एक्स है तो -1 को इससे गुणा किया तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स बराबर RHS। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस सारणी का मान पूछा है। तो आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में से क्या कॉमन आ सकता है A, दूसरी में से B और तीसरी में से यहाँ पे क्या है C है। क्या कॉमन आ सकता है C। तो देखिए A B C को ले लिया कॉमन, तो 0 B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर 0। अब इसमें अपन कुछ अवयव 0 कर लेते हैं, जैसे कैसे कि इसमें से इसको घटाएंगे, यानी चलो इसको इतना ही रहने देते हैं, घटाने की ज़रूरत नहीं। अगर घटाएंगे तो फिर अपने मान कुछ 0 ख़त्म हो जाएंगे, तो 0 लेने से अपने कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखिए ABC अपन इसका कर लेते हैं प्रसार। तो 0 का तो होगा नहीं, तो ये माइनस का B स्क्वायर आ जाएगा और इसका अपन करेंगे तो B स्क्वायर के साथ ये गई और ये गई, तो 0 माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के साथ अपन करेंगे ये गई, तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस का 0, ये आ गया। तो ABC और इसको अपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर, इसको करेंगे तो C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ABC ये हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो 2A की क्यूब B की क्यूब C की। ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 7 में अपन क्या करते हैं, शीट 2 को चेंज करते हैं, शीट 2 माइनस 2C1 और C3 को चेंज करते हैं, C3 माइनस 3C1, यानी इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे और इसको 3 से गुणा करके इसमें से। तो C1 तो सेम x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाए तो माइनस का 2x प्लस का 4, 2x माइनस 9 में से 2x प्लस का 8, 2x माइनस 27 में से 2x प्लस का 16, फिर उसमें से 3 से गुणा करके 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 6, 3x माइनस 16 माइनस 3x प्लस 12 और इसमें से घटाए तो
3x माइनस 64 माइनस 3x प्लस 8 या 24 बराबर में है 0। 2x से 2x 2x से 2x 2x से 2x 3x से 3x 3x से 3x 3x से 3x कितना बच गया x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8 1 माइनस का 1 और ये कितना हो गया 27 में से 16 गए तो माइनस के 11। अब इसमें से 2 माइनस के 4 और माइनस के 40 बराबर 0 ये आ गए। अब क्या करें अब अपन इसमें से कोई 0 बनता है तो 0 बना लेते हैं। जैसे कि इन दोनों को अपन जोड़ दें यानी R1 को चेंज कर ले R1 प्लस R2 तो 1 और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो देखिए मैंने किया R1 चेंज R1 प्लस R2 तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का कितना हो जाएगा 6 0 और ये आ जाएगा दोनों को जोड़ा तो माइनस का 2 और x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 और x माइनस 8 माइनस के 11 और माइनस के 40 बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं कि प्रसार कर लेते हैं या तो प्रसार से अपना मान आ जाएगा 1 0 अवयव हो गया बाकी से अपन मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने प्रसार किया इसका प्रसार तो 2x माइनस 6 ये गई इन दोनों की गुणा तो प्लस का आ जाएगा 40 माइनस माइनस प्लस और माइनस का आ जाएगा 44 0 का होगा नहीं माइनस का 2 क्यों ये प्लस का था लेकिन माइनस का है ये गया इन दोनों की तो माइनस का 11x प्लस का 44 और इनकी की तो माइनस का x और प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का x और माइनस का 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 गुणा में माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 10x प्लस का आ जाएगा 36 बराबर 0। तो ये आएगा माइनस का 8 प्लस का 24 माइनस प्लस का 20x माइनस का 72 बराबर 0। ये आ गया प्लस का 12x माइनस का आ जाएगा 48 बराबर 0। 12x बराबर 48 x बराबर आ जाएगा 48 बटा 12 कितना आ जाएगा 4। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। विस्तार के सिद्ध करना है अपन इसके बराबर ये लेकर आते हैं और इसके बराबर ये लेके आते हैं। तो देखिए मैंने ये वाली उतारी ABC XYZ PQR तो इसमें देखिए XYZ ऊपर थी PQR सेकंड पर ABC नीचे थी। तो मैंने क्या किया इसमें संक्रिया लगाई R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1 तो क्या हो जाएगी संक्रिया से XYZ ABC PQR चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का। फिर इसके बाद मैंने संक्रिया अब ABC नीचे है PQR ऊपर है तो लगा दी R2 चेंज R3 और R3 चेंज R2 तो क्या हो जाएगा XYZ बाहर माइनस था ही PQR ABC तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये हो गया। अब इसमें देखिए अपन को क्या दे दिया इसमें अपन को दे दिया अब इससे अपन को ये वाली लेके आनी है यानी YBQ होना चाहिए। क्या होना चाहिए YBQ। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले इसमें देखिए अपन इसको क्या करेंगे कि इसको R2 को वापस चेंज कर लेंगे किस में R3 में और R3 को चेंज करेंगे R2 में यानी 1 के बराबर दूसरी हो गई। अब दूसरी लेके चलता हूँ मैं XYZ PQR ABC इसमें मैंने किया कि R2 चेंज R3 और R3 चेंज R2 तो आप देखोगे क्या होगा कि माइनस का चिन्ह लग जाएगा XYZ
और ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि C1 को चेंज करेंगे C2 की जगह और C2 को चेंज करेंगे C1 की जगह, यानी अब करेंगे C1 चेंज C2 और C2 चेंज C1। तो देखिए क्या होगा, माइनस किसके हो जाएगा, प्लस का, Y B Q X A P और Z C R, ये हो गया। ये होने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, अपने पास एक नियम था कि किसी भी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या कर दिया, रो चेंज कर दी किसमें, कॉलम में। तो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज किया तो Y B Q X A P और Z C R, यही बात अपन को क्या करनी थी, सिद्ध। यानी अपन इससे ये वाली लेके आए और इससे ये वाली लेकर आए। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्न अपन ने कर लिए हैं, बाकी बचे हुए प्रश्न अपन कल करेंगे। एक बार जो उदाहरण और ये प्रश्न थे जो संक्रियाएं वाले, ये प्रश्न आप दोबारा निकाल के देखना, तभी ये 4.2 समझ में आएगी, अन्यथा 4.2 समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान लगा के संक्रिया को देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास फ़ोन